ये लेस बनाने के लिए सबसे पहले पर्ल्स या बीड को थ्रेड में ऐड करें और मैं रेगुलर सिल्क थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और अपने थ्रेड के हिसाब से क्रोशे हुक सिलेक्ट करें। सबसे पहले थ्रेड अटैच करके बेस लाइन बनाएंगे चेन 2 सिंगल क्रोशे से। ये सपोज थ्रेड अटैच किया आपने, चेन 1 2 फैब्रिक में जाते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जैसे ही बेस लाइन कंप्लीट हो जाती है अपने वर्क को चेन 2 बना के टर्न करना है, चेन 3 बना के टर्न करना है। 1 2 3 टर्न। फर्स्ट बेस में मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाना है। इसमें 1 लूप में से निकालते हैं, फिर 2 लूप्स में से निकालते हैं। इसके बाद हमें पिकॉट बनाना है चेन 3 से। 1 2 3 चेन 3 बनाएंगे और ये जो स्पेस बनी है ये स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन 1 और सेम रिपीट करेंगे 7 स्पेसेस में। अब मैं ये सेम रिपीट करते जा रही हूँ। डबल क्रोशे, चेन 3 पिकॉट, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे, चेन 3, ये स्पेस जो बनी है इसमें सिंगल क्रोशे और इनके बीच में गैप मेंटेन करने के लिए चेन 1 1 2 3 4। अब 4 टाइम बना रही हूँ। सेवन टाइम बनाने के बाद मैं 2 टाइम डबल क्रोशे विदाउट पिकॉट के बनाने वाली हूँ। तो चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे, इस तरह से 2 टाइम मैंने विदाउट पिकॉट के बनाया। अब चेन 5 बनाएंगे। चेन 5 बना के टर्न करेंगे, डबल क्रोशे के टॉप पर इसे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए, टर्न करेंगे अपने वर्क को और ये चेन 5 स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ से अपना बीट लगाने का हमें वर्क स्टार्ट करना है, तो अब चेन 15 बनाएंगे। और टाइटली ये चेन्स बनानी है। अब इस तरह से लूप पुल करना है हमें और एक बीट को इस तरह से स्लिप करना है। सब में पहला हुक को बीट में इंसर्ट करना है और ये लूप के ऊपर बीट को स्लिप करना है हमें। इस तरह से अब हुक को फिर से लूप पे इस तरह से रख देना है और इसे
पुल करते हुए ये चेन्स में लेकर आना है इस तरह से बीट को, और यहाँ पर चेन 5 स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे अटैच कर देंगे। अब सेंटर में जब बीड ऐड करनी है तो हमें इसके लिए चेन 20 बनाना है, साइड में हमें 15-15 और सेंटर में 20 चेन्स बनानी है। तो अब मैं 20 चेन्स बना रही हूँ। अब एक पर्ल स्लिप करेंगे, इस तरह से लूप बनाएंगे इसका, और यहाँ पर हुक को इंसर्ट करना है दूसरे पॉइंट से। इसके लिए आप स्मॉल हुक भी यूज़ कर सकते हैं ये स्टेप करने के लिए। इस तरह से अब इसे भी सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसमें अटैच कर देंगे चेन 5 स्पेस में। अब हमें सेम चेन 15 बनाना है और बीट को स्लिप करना है। तो अब मैं ये जो यहाँ पर मैंने रिपीट किया था सेम रिपीट करूँगी। चेन 15 बनाने के बाद एक बीट को स्लिप करेंगे, सिंगल क्रोशे बना के इसे भी अटैच कर देंगे। इस तरह से तीनों बीट अटैच करने के बाद ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाना है। ये जो डबल क्रोशे है लास्ट, उसके टॉप पे हुक को इंसर्ट करते हुए अपने डिज़ाइन को यहाँ पर अटैच करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे इस तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए अटैच कर देंगे। अब सेम रिपीट करना है। चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में मॉडिफाइड डबल क्रोशे, चेन 3 पिकॉट, सिंगल क्रोशे, फिर से चेन 1। तो स्टार्टिंग पॉइंट में जिस तरह से हमने बनाया है वैसे ही रिपीट करेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से 3 बीड्स लगाते हुए फ्लावर बनाएंगे।